किसका रह गया? इसका रह गया ना, आपका रह गया सौरभ, बताइए। तो नेक्स्ट जो है आपका, एक तो हो गया था। हाँ सर, जो मैंने अभी भेजा है आपको सी पार्ट, हम्म उसका सी पार्ट नहीं समझ आ रहा, पीडीएफ कैसे निकालेंगे? वो अच्छा, तो सी पीएमएफ का क्वेश्चन है ना। सी पार्ट। हाँ सर। अच्छा, 11वां क्वेश्चन का जो है। हाँ सर, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अ die is thrown until a 6 comes up, है ना? तो x be a random variable, number of outcome required to get first 6. Find the PMF, find the PDF of x. नहीं नहीं, वो पीडीएफ, पीडीएफ नहीं। एक्चुअली ये पूछना क्या चाह रहा है, जो पीडीएफ लिखा है ना, सी ऑप्शन में क्या हाँ लिखा है, पूरा पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, हाँ सर, तो वो सीडीएफ डेंसिटी निकालना, होता वो है। गलती से पीडीएफ लिख दिया, एक्चुअली मतलब उनका है सीडीएफ निकालना, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। पीडीएफ तो हाँ होता है सर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सर इसमें ना आंसर थोड़ा अटपटा आ रहा है। अच्छा, इस सीडीएफ मतलब निकालना है, ये कहना रहा अपना। हाँ सर। ठीक। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डाई इज थ्रोन अंटिल अ 6 कम्स अप, तब तक थ्रो कर जब 6 ना आ जाए। एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आउटकम रिक्वायर्ड टू गेट अ 6। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? सर वो बाइनोमियल वाला करेगा। नहीं, आप ढंग से याद नहीं किए। नेगेटिव बाइनोमियल। नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। हाँ सर, वो ज्योमेट्रिक। दो केस ज्योमेट्रिक। होते हैं ना उसका। ज्योमेट्रिक है ना। हाँ तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए नहीं है ना, तो अचानक दिमाग में नहीं रहेगी, तब रहेगी जब बार बार रिवीजन होगा, है ना। तो ये है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो ये होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ज्योमेट्रिक होगा। और सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? तो मेनली कहना चाह रहा है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, है ना। तो फर्स्ट 6 सक्सेस, यहाँ पे 6 आपका सक्सेस है, कि है ना, बोला है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड until a 6 comes, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्चुअली हो, यहाँ आउटकम की जगह नंबर ऑफ टॉस होगा, ठीक है, ट्रायल होगा। सो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सपोर्ट है। तो ये जस्ट अगर आपको इतना याद है, जैसे बाइनोमियल में आप जानते होंगे नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होता है। नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ये ज्योमेट्रिक है। तो ज्योमेट्रिक का पीएमएफ अगर आप निकालेंगे, तो मतलब एक्स ट्रायल पे पहला 6 आया, तो मतलब x-1 ट्रायल्स जो है ना, उस पे 6 नहीं आया, तो 6 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो 5/6 ऑन x-1 ट्रायल, मतलब 5/6 मल्टीप्लाई होगा x-1 टाइम्स, एंड देन लास्ट ट्रायल पे 1/6 है, तो ये आ गया। तो ये आपका पीएमएफ है इसका। अब आपको सीडीएफ निकालना है। सीडीएफ क्या होता है? सम। तो अगर हम इंटीजर वैल्यू पर निकाले, तो अगर सीडीएफ एट एक्स निकालेंगे, यही है, तो ये हो जाएगा समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के फ्रॉम 1 टू x, ठीक है, यहाँ पे 1 टू x। अब ये k के टर्म में पीएमएफ लिखना, अभी तो मैंने x में लिख रखा है, आप k के टर्म में लिख लो, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसमें सम कर लो, आपको इनफाइनाइट फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में एन टर्म का सम निकालना आता है ना। हाँ इसका सर, वो इसका क्या मतलब है? चलो इसका छोड़ो, ऐसे लिख लो, या आप एक काम करो, ऐसा लिख लो। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2, ये चलता जा रहा अप टू प्रोबेबिलिटी एट x। सो ये मतलब ये मतलब ये, वही मतलब है कि x तक, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से लेके x तक का सम करना है। अब यहाँ पुट कीजिए, ये जो पीएमएफ आपके पास आया हुआ है उसमें पुट करते जाओ। तो ठीक है, आप अच्छा करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, एक बार में नहीं होता है, बार बार में करोगे तो हो जाएगा, इजीली आ जाएगा। देखो अब, तो प्रोबेबिलिटी एट 1, इसमें x की जगह 1 रख दो आप, तो क्या बनेगा 1/6। प्रोबेबिलिटी एट 2, x को 2 रख दो, तो 5/6 इंटू 1/6। x को 3 रखो, सो 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, ये चलता रहेगा। लास्ट में 5/6 की पावर x-1 इंटू 1/6। आप ध्यान से देखोगे तो ये जीपी है फाइनाइट टर्म का। कितने टर्म्स है इसमें? x टर्म्स हैं। तो जीपी के n टर्म का सम पता है ना आपको, हाँ a सर, प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1। सो a सर इंटू ए आर की पावर n-1 r-1, ये लगा माइनस लो, वन हो जाए हाँ बस, सर। यही आ जाएगा। तो ये हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के लिए लिखा है, ठीक है,
कि x की वैल्यू जहाँ पे इंटीजर होगा उसके लिए लिखा है हमने ये, बस इसको ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ये CDF था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गलती से लिख दिया, वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो CDF होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF। सर मैंने अभी आपको भेजा है इसका आंसर, हाँ वो देखना क्या वो बनेगा ऐसा 5/6 का वो है ग्रेटेस्ट डिजिट की पावर। प्रोबेबिलिटी, हाँ यही बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो बनेगा। हम लोग कैसे लिखते हैं, इन्होंने वैसे लगा रखा है ना, आप करो ना सॉल्व इसको, आप इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा। चलो हम लोग करके देखते हैं, उसी फॉर्मूला लगा के देखते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक टर्म के लिए निकाल रहे हैं, मतलब x के लिए, देखिए यही आएगा। तो मेनली होता क्या है ना कि हम लोग इंटीजर वैल्यूड पे निकाल रहे हैं, चलो पहले निकाल के बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा कितना आएगा, a इंटू आर कितना चल रहा है, a तो 1/6 है, r 5/6, सो 5/6 की पावर n अप -1 अपॉन 5/6 -1, ऐसा कुछ। तो 1 माइनस कर लो, बेटर रहेगा, यहाँ 1 माइनस कर देते हैं। तो ये तो 1/6 कट गया, सो 1 माइनस 5/6 की पावर x, यही है। सो ये कब है, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ये तब है जब x ऐसा लिखोगे, लेकिन जनरली होता क्या है उन्होंने जो लिख रखा है ना वो ऐसे लिख रखा है। अगर सब्जेक्टिव में आप इतना लिख दोगे तब भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इंटीजर वैल्यूड पे है। लेकिन जनरली CDF हम लिखते कैसे, आपको याद होगा कि यहाँ x का सपोर्ट है 1 हाँ सर, वो 2, पूरे इंटरवल पे लिखते हैं मतलब हाँ तो सारे। एक्चुअली हाँ CDF पूरे R पे डिफाइन होना, मैंने वैसा नहीं लिखा। तो हाँ बिफोर सपोर्ट 0 होता हाँ, है, समझ गया सर, समझ सो गया। ये इन्होंने इस तरह से लिख हाँ, रखा है एक्चुअली। और तो इसलिए ग्रेटेस्ट डिजिट डाला है ऊपर हाँ के और वो उसको कंबाइन कर दिया इंटीजर है, बने। उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया बाद में। हाँ सर, समझ गया, समझ गया सर। जैसे इसको लिखता तो यहाँ 1 वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 1 वाली क्या है 1/6 आएगी, यहाँ हाँ 1 और सर। 2 दोनों आएगी, तो 1/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 आएगी, यहाँ 1/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, 5/6 के स्क्वायर इंटू 1/6 आएगी। तो ये चलती रहेगी एक्चुअली एंड तक, या इसी को अगर सम कर लोगे तो सम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1 रखेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा और अगर वर्क करूँ इस पर, सो ये ऐसा हो जाएगा। सो ये तो 1/6 ही आ गया, चलो वाइट से कर देता हूँ समझने के लिए। तो ये तो 1/6 ही हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ आप 2 रख दो, तो 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर, तो इसको आप ऐड करके देखो ये यही आएगा 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करके देखो ये आएगा 1 माइनस 5/6 का क्यूब। अगला आता 1 माइनस 5/6 की पावर 4, ठीक है, इस तरह से आएगा। कब, जब x की वैल्यू 4 से 5 में है, एंड सो ऑन। तो इसको इन्होंने कंबाइन करके कैसा लिख दिया 0 जब x लेस देन 1। अब ये तो यही चल रहा है 1 माइनस 5, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस 5/6 की पावर 1। तो ये तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। तो इन्होंने क्या किया 1 माइनस, एक मिनट ये ब्रैकेट के बाहर है, हाँ सर, ब्रैकेट वो हो गया। यहाँ पे गलती से अंदर कर दिया है, हाँ 5/6 की पावर 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5/6, इसकी पावर कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, जहाँ तुम x कुछ भी ले लो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ऐसे लिख दिया कंबाइंड करके। और पीछे जो मैंने कहा था वो इंटीजर वैल्यूड पे निकाला था, वो चीज़ें हैं, तो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, समझ गए। सर मैंने एक और भेजा है ऊपर, सो वो उसका